दुनिया के जितने ही झगड़े चल रहे हैं ना, तीन के मसले हैं। ये अगर आदमी कर ले तो सब खत्म। क्या मसले हैं? हराम, हलाल और लालच, ये तीनों आदमी इस्तेमाल कर ले तो सारे दुनिया के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको लगता है कि मुस्लिम कौम को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बचाव करने की बजाय अगर उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए तो आज यहाँ जो झगड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ जो मैंने अभी तीन बात बताई। मैंने सर इनसे एक सवाल पूछा, क्या आप भी खुद मुसलमान है ना? या खुद को मुस्लिम स्कॉलर बता रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछा और मैंने दो बातें कही। मैंने कहा कि कोई अल्लाह अकबर कह के क्राइम करे या फिर कोई जय माता दिया बम बोल के क्राइम करे, तो क्राइम है ना। तो ये कौम को बदनाम करने की बात है कि नहीं है? मेरी बात सुनिए मैडम, अल्लाह अकबर कहे या जय माता की कहे, क्राइम तो क्राइम ही है। चाहे मैं करूं या ये करें या कोई भी करे, क्राइम तो क्राइम, मगर सजा बराबर सबको मिलना चाहिए। तो सजा बराबर छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। सजा बराबर नहीं मिलती क्या? बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं आपका वही पूछ रही हूँ मैं। अभी मराठियों ने वो बेचारा वो दुकान कर रहा था अपनी, उसको कैसे मारे वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वायरल था। खबर भी चलाई सर, पूरे शोज चल रहे हैं उसके ऊपर बकायदा। वही उस पे सवाल भी पूछे जा रहे हैं उन लोगों से। देखिए हमारे इंडिया में ना, हमारे देश में क्या है ना, बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ जहाँ सुनिए सर, अगर यहाँ मुसलमान नहीं रहते ना इंडिया में तो सुनिए जातिवाद रहता। और ओबीसी और यहाँ दलित इस तरह से नहीं बनाई जाती कैटेगरी। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा होता। आप अगर पीछे नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? जातिवाद तो सर है, जातिवाद क्या, जातिवाद तो है। एक मिनट बताओ मैम, जातिवाद किसने फैलाया? किसने फैलाया? हाँ बताओ ना, ये कांग्रेस की देन है सारी। अच्छा, कांग्रेस ने जो है ये जातिवाद फैला रखा है और ये सदियों 70 साल से जो है ये जो है इसको फैलाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। अगर ये जातवाद नहीं होता तो आज ये सारा जो क्राइम वगैरह वगैरह कर रहे हैं हर एक कोई भी, मतलब जो भी कर रहा बंदा, तो इस तरह से जो है हमारी गवर्नमेंट का इस तरह से जो देश की बेटियों को टारगेट बनाए उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको फांसी दे देनी चाहिए। जो देश की बेटियों का धर्म परिवर्तन करा, अपना धर्म छुपा कर ऐसे लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। योगी जी ने जो कानून लाए हैं इससे बिल्कुल ये स्पष्ट रहना चाहिए, बंदा पहले अपनी पहचान बताए, पहचान छुपाकर इस तरीके से करते हैं, ये बहुत गलत है। मैम प्लीज गोली मारो उसको, जो गलत काम करता है हमने ये तो बिल्कुल धोखा है, ये बिल्कुल धोखा है। छुपा के शादी करके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इनको वहीं का वहीं खत्म कर देना चाहिए। इनका सपोर्ट करने वालों को वहीं का वहीं खत्म कर देना चाहिए। कौन कर रहा है इनका सपोर्ट देश में? बहुत लोग कर रहे हैं, पीछे से बहुत कर रहे हैं। देश की कौन सी बेटियां टारगेट पर है? सारी जो मतलब जो अनभिज्ञ इन चीजों से सब टारगेट पे। तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? होना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, गोली मार देनी। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? गोली मार देना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोली छोड़ा दो। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? मार दो ऐसे लोगों को। बुलडोजर वाला एक्शन बढ़िया लग रहा है कि नहीं? बढ़िया लग रहा है। आ जाए योगी बाबा, आ जाए आराम से, बुलडोजर चलेगा फिर। तो अब कई, हाँ जी, हिंदुस्तान के लॉयन का नाम मालूम है आपको? क्या नाम है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आप बताओ ना। उसका नाम है मोदी। अच्छा, वो सब सही कर देगा, चिल्लाने ने कुछ नहीं होगा, वो सब धीरे धीरे। मुसलमान ही हो ना देश के? हाँ बिल्कुल है, उसमें क्या। मैं क्या चाहता हूँ पूजा, मैं नहीं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि वो भेदभाव करते हैं। मैं ये एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये के भाई कह रहे थे कि सजा बराबर होनी चाहिए। नहीं मिल रही। हज पे जाते हैं तो सब्सिडी दे रहा नहीं दे रहा, तो फिर काय का भेदभाव हो रहा है? बताओ, घर मकान सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है कि नहीं? सबको बराबर तो मिल। ये जो देश के मुसलमानों के नाम पर जो बदनामी वाले काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ तो बस अब गवर्नमेंट ही जाने क्या करना चाहिए। आप और आप लोग बिल्कुल जो सजा देना चाहिए, बदनाम करवा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे थे तो नहीं लगता फतवा जारी होने से? अरे अब वो फतवा हम पे क्या जारी करेंगे, हम उन पे जारी कर देंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर सजा बराबर होनी चाहिए तो क्यों फिर। एक सेकंड, कुछ महिलाएं मुझे नजर आ रही है, मैम वीडियो बना रही, जरा इधर आइएगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि देश की बेटियों को धर्म छुपाकर अगर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए तो ऐसे लोग के खिलाफ में महिलाओं के हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी के सिवा और कुछ नहीं होनी चाहिए। फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर खड़े हुए लोग हिंदू मुसलमान बहुत कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सबसे बड़ा रहनुमा है मुस्लिम्स का। इतना काम किया उन्होंने मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए, इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम्स को यूज किया। ये सिर्फ एक ऐसी सरकार है जिसने
पढ़ाया लिखाया, लैपटॉप दिया, और जब राशन बांटा तो हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा, एक तरफ से राशन बांटा। लेकिन एक अपराधी बाबा के ऊपर आज चर्चा हो रही है, एक सुर में यहाँ पे सब ये नहीं बोल पाए कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, हम उसके साथ हैं। जिसने महिलाओं के साथ दुराचार किया, जिसने धर्म परिवर्तन किया, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा किसी ने आपको देखा? आपने लगे ये कैसे समर्थक है अभी भी उस बाबा को जो जहरीला है, जो डस रहा है, जो देश को डस रहा है, एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है, उसको जस्टिफाई कर। एंटी इंडिया कैंपेन नहीं है ये, बल्कि जो इस वक्त देश की महिलाएं, खासतौर पर हिंदू महिला बेटियां, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक बहुत सीरियस मैटर हो जाता है सर। नहीं, बिल्कुल सीरियस है, और आप इनसे एक बार यहाँ कहलवा दीजिए कि हम उसका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सजा होगी, तो हम मान लेंगे कि भाई ये स्कॉलर है। स्कॉलर का मतलब ये सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं होता, स्कॉलर का मतलब है कि वो सभी धर्मों के बारे में एक अच्छा ज्ञान दे, उसकी नॉलेज हो उसको। ये सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं ऐसे। तो इस्लाम में भी तो ये कहीं नहीं लिखा सर। मेरे को समझ आता है कि कौन से इस्लाम की पढ़ाई करते हैं, जब इस्लाम में ये कहते हैं कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, आप किसी की मर्जी के बगैर नहीं करा सकते हैं, जब आप ये नहीं कह सकते। अरे सर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए तो इस्लाम में क्या लिखा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहिए? ये कराना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? यही कहा ना, यही कहा ना। ये सुन ही नहीं रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहे हैं। भैया सुन लें, दो सुन लो भैया एक बात। ऐसा व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ना ही कांग्रेस करेगा, ना ही हम करेंगे, और ना ही आप करें। मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जो कठिन से कठिन सजा हो सकती है, फांसी से भी बुरी कोई सजा हो सकती है, तो उसको देना चाहिए। और सभी सरकार वाले भी तो आप ही है ना सर, देना क्या चाहिए? क्या चीज? सजा दिलवाने वाले दिलाएंगे। आज तो हमने बुलडोजर चलाया है, बाकी देखते जाइए क्या क्या चलेगा वहाँ पे। हाँ। देखिए, सवाल इस्लाम धर्म का है, स्कॉलर साहब जवाब नहीं दे पाए, मैं बताता हूँ। इस्लाम धर्म कड़क नहीं है, सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने के कारण 58 देशों में फैला है ये। और इस्लाम धर्म कभी नहीं कहता कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कीजिए। इस्लाम धर्म ये कहता है कि अगर आपको हमारी मजहब, हमारे रूल रेगुलेशन समझ आया तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। ऐसा किसी भी धर्म में लिखा है, हिंदू में भी लिखा है। अगर आप हिंदू धर्म को आप फॉलो करते हो, अगर आप उसे मानते हो, रामायण के ज्ञान अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप जा सकते हो, मोस्ट वेलकम है। सभी धर्मों में तो किसी धर्म को किसी एक व्यक्ति के लिए। पर मुन्ना खान साहब, मैं एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। हम न जाने, आप कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, आप कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कराने का एजेंडा है, लेकिन सर ये टोपी पहनकर बेटियों के पास कलावा बांधने वाले लोग आते कौन है? यह देश का मुसलमान तो नहीं हो सकता सर? मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लाम में कतई ये नहीं लिखा है कि अगर पड़ोसी मेरा हिंदू या मुस्लिम, तो फिर ऐसे लोगों की पैरवी क्यों करने लग जाते हैं कुछ लोग? ये क्यों कहने लगते हैं कि ये लोग मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसमें ईमान है ही नहीं। जो धर्म का, अगर देखिए इस्लाम में क्या लिखा है कि आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए और दूसरे के धर्म का इज्जत कीजिए। ना आप अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे, ना दूसरे के धर्म का इज्जत कर पा रहा है। मुस्लिम है कहाँ? मुस्लिम वो है, आप सही मुस्लिम से मिलिए, वो देश के प्रति, देश के जनता के प्रति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्रति आपको वो बयान देगा, रहमदिली बयान देगा। वो ऐसा लगेगा आपको कि ये हमारे लिए जान दे सकता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ उपद्रवी लोग की वजह से ये कहाँ से बाहर से फंडिंग कर रहे हैं? कौन लोग हैं इसके? मैं कह रहा हूँ जो फंडिंग, कौन लोग हो सकते हैं इसके? मैं कह रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं जो, कौन लोग हो सकते हैं ये जो फंडिंग करा रहे हैं बाहर से? मैं कह रहा हूँ, और हिंदुओं की बेटियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सवाल हिंदू के बेटियों का नहीं, सवाल हमारे भारत माता के बेटियों के लिए जो फंडिंग हो रहा है वो दायित्व सरकार का बनता है। सरकार, हिंदुओं की बेटियों को टारगेट किया गया ना सर, धर्मांतरण तो उन्हीं का कराया गया ना। ये काम सरकार का है, सरकार को पता लगाना चाहिए कि कितने देशों, चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कोई आम आदमी 100 रुपए नहीं दे देगा इस चीज के लिए। नेचुरल बात है, कुछ मुस्लिम कंट्री जहां वो जा रहा था चांगुर बाबा, वहां से फंडिंग सिर्फ इसलिए थी कि हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की बेटियां टारगेट पे क्यों थी? क्योंकि हिंदुस्तान की बेटियों के जरिए एक नई जनरेशन पैदा की जाए और एक माहौल ऐसा बनाया जाए ताकि जो आप वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। और यहाँ पे पूरी तरह से इस्लामीकरण कहाँ ही पहुँच गए सर, कहाँ ही पहुँच गए? मैं, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका धर्म कौन सा है, तो मैंने उनसे कहा मेरा धर्म इंसान है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इंसान की औलाद है, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बुरा है। मैडम, बात आप जिस चीज पर बात कर रहे हैं उस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? हो नहीं रहा, इसको करवाया जा रहा है। कौन करा रहा है?
मैं बता रहा हूँ, बाहर कंट्री से फंड आ रहा है, वो फंड को वितरण किया जा रहा है। आपने देखे जो वक्फ बोर्ड के अभी जो कानून आया है, वक्फ बोर्ड पर क्यों कानून लाने पड़े सरकार को? अगर 9 लाख एकड़ जमीन है इनके पास, वक्फ बोर्ड के पास, इसकी जो आय होता है, इनकम होता है, साल का टर्नओवर होता है, आज तक किसी मौलाना ये नहीं बता पाए साल की टर्नओवर होता है। आज जो हमारा राम मंदिर अभी 2 साल 3 साल पहले बना है, 395 करोड़ 3,95,000 रुपया दिया है, करोड़ रुपया दिया है, सरकार को टैक्स दिया है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पैसे कहाँ गया? वक्फ बोर्ड के जो पैसे पूछ लेंगे ना सर, सब पूछ लेंगे। देश की बेटी क्या सोचती है इस मुद्दे पर, धर्मांतरण पर, परिवर्तन पे धर्म परिवर्तन पर नहीं होना चाहिए। कोई अगर टोपी वाला इंसान, वो असल में मुसलमान नहीं है, वो फरेबी है, जो कलावा पहन के बेटियों के पास आता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मार दो। देश की बेटी करे। मैं जल्दी से ये जानना चाह रही हूँ, जो ऐसा एक्शन ले उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फांसी जो कर रही है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी जोर से आवाज आनी चाहिए। सजा देनी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। जो देश की बेटी को टारगेट करे उसके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए और कानून को कड़ा कर देना चाहिए। बुलडोजर वाला एक्शन जारी है और लोग कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा